गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी और रेलवे का एक टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये चैप्टर से 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 2 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कैसे उन्हें सॉल्व करना है, ये चीजें हम आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में जब आप देखोगे तो आपको देखो एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया होगा। ठीक है, पहले तो आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, वैसे कोई मतलब नहीं है इसे पढ़ने का। ठीक है, आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो मतलब क्या है, ध्यान समझिए। आपको 2 मैट्रिक्स गिवन होंगी। ठीक है, मैट्रिक्स कैसी होंगी, इस तरीके से आपको 2 मैट्रिक्स दी होंगी। ठीक है, और नीचे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि WORD वर्ल्ड का कोड क्या होगा या LAMB लैम्प का कोड क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए इस मैट्रिक्स में गिवन क्या है। अगर ये आपको पता है तो आप बड़ी इजीली आंसर इसका दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में रो। क्या कहते हैं? रो। याद रखिएगा, जो हॉरिजेंटल लाइन है इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रो, और जो ये वर्टिकल लाइन है इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। बेटा ध्यान समझिएगा, जो हॉरिजेंटल लाइनें होंगी इसे कहा जाएगा रो, और वर्टिकल लाइनें जो होंगी इन्हें कहा जाएगा कॉलम। पहला चीज। दूसरा, यहां लिखा है 0 1 2 3 4, ये कहलाता है रो नंबर। कौन सा नंबर? रो नंबर। ध्यान दीजिएगा, जो ये 0 1 2 3 4 लिखा है ये कहलाता है रो नंबर। अगर कोई कहे 0 नंबर की रो, तो 0 ये लिखा है ना, तो 0 नंबर की रो ये। 1 ये लिखा है तो 1 नंबर की रो ये। 2 ये लिखा है 2 नंबर की रो ये। 3 ये है 3 नंबर की रो ये। 4 ये है 4 नंबर की रो ये। इसी तरह से ऊपर जो लिखे होते हैं ये कहलाते हैं कॉलम नंबर। कौन से नंबर? कॉलम नंबर। 0 नंबर का कॉलम ये वाला होता है, 1 नंबर का कॉलम उसी के नीचे वाला, 2 का ये कॉलम, 3 का कॉलम ये, 4 का कॉलम ये। ठीक है ना? तो याद रखो, अगर रो नंबर बोला जाएगा तो रो ये वाली होती है हॉरिजेंटल वाली, और कॉलम जो होते हैं वर्टिकल वाले होते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब यहां लिखा है डी। इस डी की वैल्यू होती है रो कॉलम। क्या होती है डी की वैल्यू? इस डी की वैल्यू होगी रो कॉलम। तो ये डी किस रो में है? 0। किस कॉलम में है? 0। तो डी की वैल्यू क्या हो गई? 0 0। ध्यान समझना, डी की वैल्यू क्या हो गई? 0 रो 0 कॉलम, तो डी की वैल्यू हो गई 0 0। अब लिखा है ओ। ओ की वैल्यू क्या होगी? फिर से रो कॉलम। तो ये ओ किस रो में है? 0। किस कॉलम में है? 1। तो ओ की वैल्यू क्या हो गई? 0 1। अब बात करें बी की। बी की वैल्यू क्या होगी? फिर से वही रो कॉलम। तो ये बी किस रो में है? 0। देखो 0 के सामने वाले में ना, और 2 कॉलम में, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 0 2। क्लियर है? अच्छा, अब इसी तरह से ए की वैल्यू क्या होगी? 0 3। आई की वैल्यू क्या होगी? 0 4। क्लियर है ना? ए की वैल्यू क्या होगी? देखो ए सामने 4 4, ए की वैल्यू क्या हो गई? 4 4। ओ की वैल्यू क्या होगी? 4, और देखो ये 2, तो ओ की वैल्यू हो गई 4 2। समझ में आया? इस ओ की वैल्यू क्या होगी? देखो इसके सामने 2 और 4, पहले हॉरिजेंटल लाइन फिर वर्टिकल लाइन, याद रखना। ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखो 2, और ये है 4, तो ओ की वैल्यू हो गई 2 4। इसी तरह से एल की वैल्यू क्या होगी? 5, और ये 9, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 9। एम की वैल्यू क्या होगी? 9, और ऊपर से 9, तो एम की वैल्यू हो गई 9 9। इस एम की वैल्यू क्या होगी? 8, और ऊपर से 5, तो इसकी वैल्यू हो गई 85। इस एल की वैल्यू क्या होगी? 7, ऊपर से 7, तो एल की वैल्यू क्या हो गई? 7 7। तो हमें क्या करना है? पहले रो को देखना है, फिर कॉलम। रो क्या है? हॉरिजेंटल वाला। कॉलम क्या है? वर्टिकल वाला। क्लियर है यहां तक? अब हमें सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन को। अब पूछा है WORD वर्ल्ड का कोड क्या होगा। देखो ऐसे लिख लेना, 4 ऑप्शन है, जैसे WORD। देखो W के नीचे W की वैल्यू होगी, O के नीचे O की वैल्यू होगी, R के नीचे R की वैल्यू होगी, और D के नीचे D की वैल्यू होगी। जिस भी ऑप्शन पे इन चारों वैल्यू पे ये अक्षर पाए जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। यहां तक क्लियर है? याद रखना, जिन भी ऑप्शन में ये चारों अक्षर पाए जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। अब अच्छा एक चीज देखो, जैसे इन चारों में 69 है, तो सीधी सी बात है, इसे चेक करने की जरूरत थोड़ा नहीं है।
अगर एक गलत होगा तो चारों गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 24 3 में है, दिख रहा है, और एक में 20, अगर एक 24 गलत तो तीनों गलत, तो आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्टली डी। तो चेक कर लेते हैं 24 यानी दूसरा रो चौथा कॉलम। तो देखो रो इधर वाली होती है, तो दूसरा रो और चौथे कॉलम पे ओ है और यहाँ पे भी ओ है, ठीक है भाई। अब 20 को भी चेक कर लेते हैं, तो 2 और 0 यहाँ पे तो बी है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो तीन ऑप्शन सही जा रहे हैं। अब यहाँ देखो दो में 75 लिखा हुआ है 75, और एक में लिखा है 78। अगर एक 75 गलत तो दोनों गलत, तो 75 चेक कर लेते हैं। देखो 7th रो 5th कॉलम आर है, और भाई इसके ऊपर भी आर लिखा हुआ है, यानी ये दोनों सही है। अब 78 चेक करते हैं। देखो 7 और ये 8, यहाँ पे क्या आया W, और यहाँ पे चाहिए क्या था R, तो ये तीसरा वाला गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब 21 पे क्या होना चाहिए, D। तो देखो 2 और ये 1, यहाँ पे क्या है A, तो यहाँ चाहिए क्या था D, तो पहला भी गलत हो गया, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा B। अब देख भी लो 2 3 पे क्या होना चाहिए D, तो 2 और 3 D है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर। तो याद रखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, देखना होगा रो कौन सी रो और कौन सी कॉलम पे कौन सा अक्षर है। चलो अब इसको करते हैं सेकंड वाला, LAMB। देखो ऐसे लिख लो LAMB, ठीक। L के नीचे L की वैल्यू, A के नीचे A की वैल्यू, M के नीचे M की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू। जिस भी ऑप्शन पे ये चारों अक्षर पाए जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देखिएगा 77 पे क्या होना चाहिए, L, तो ध्यान देखिए। अच्छा एक चीज और, 77 तो भाई चारों में है ना, अगर एक गलत होगा तो चारों गलत होगा, तो हमें इसे चेक ही नहीं करना है, क्यों, क्योंकि चारों में है तो चारों सही है यानी। अब यहाँ देखो 30 30 30 30 32, अब भाई 30 पे और 32 पे ए होना चाहिए, तो देखो 3 और ये 0 ए है, ठीक भाई, यानी ये तीनों सही है। अब 32 देखो 3 और ये 2, 32 पे क्या है D, और 32 पे होना क्या चाहिए था A, तो ये चौथा वाला गलत। क्लियर? अब फिर से इसी तरह से देखो 85 85 या 86, एक 85 गलत तो दोनों गलत हम मान लेंगे, तो 85 देखो 8 और ये ऊपर से 5, 85 पे क्या है M, और 85 पे तो M ही चाहिए था ना, तो ये दोनों तो सही है। अब 86 देखो 8 6, 86 पे क्या है L, और होना क्या चाहिए था M, तो ये तीसरा वाला भी गलत। अब इन दोनों में कोई एक आंसर होगा। अब 11 या 22 पे क्या होना चाहिए B, तो 11 को देखते हैं। देखो पहली रो पहला कॉलम यहाँ B है, बिल्कुल सही है यानी, ठीक है, तो 11 पे B है, एकदम सही। अब 22 पे देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 और ये 2, यहाँ पे क्या है I, और होना क्या चाहिए था 22 पे B होना चाहिए था, नहीं मिला, तो ये भी गलत। तो हम कह सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा बेटा, सेम ऐसा एग्जाम में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सिंपली क्या करना है, बस देखना है कि इन वैल्यू पे ये अक्षर है कि नहीं, अगर है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आया समझ में? चलिए अब हम लोग इसी तरीके से, देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, सभी लोग घर पे प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में कुछ डिफरेंट तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। चलो किया जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन फिर से देखिए आ गया आपके सामने, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, और एग्जाम में आपसे दो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है, चलिए चेक किया जाए, ठीक, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, हाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अब देखिए JUMP जंप, तो पहले तो लिख लो ऐसे JUMP, लिख लिया।
अब जे के नीचे जे के कोड, यू के नीचे यू के कोड, एम के नीचे एम के कोड, पी के नीचे पी के कोड। चलो और चेक किया जाए। तो पहले देखो, पहला ला 59 59, देखो 5 5th रो और 9th कॉलम जे है, बिल्कुल सही है। ठीक, 85 पे भी जे होना चाहिए, तो यहां देखो 8 5, भाई जे ही है, ये भी सही है। 78 पे भी जे होना चाहिए, तो यहां देखिए 7 और 8 जे है, ये भी सही है। 85 पे भी जे होना चाहिए, देखो 85 पे हमने चेक किया था, यानी ये भी सही है। तो जे तो चारों पे है। अब चलो 5 7 पे क्या होना चाहिए, यू, तो देखो 5 और 7 यू भी है, बिल्कुल ठीक। 95 पे यू होना चाहिए, तो देखो 9 5, 95 पे भी यू है, बिल्कुल बढ़िया। 88 पे भी यू होना चाहिए, 8 और 8 यहां पे भी यू है, और 95 पे भी यू होना चाहिए। तो दिख रहा होगा 95 पे भी यू था, यानी चारों पे जे भी है यू भी है। अब देखो 03 पे एम होना चाहिए, देखो 0 और ये 3 एम है क्या, नहीं, तो 03 पे एम नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब 30 पे एम होना चाहिए, तो देखो 30 पे एम है, तो अभी तक ये भी सही है। यहाँ पे भी देखो 30 था, ये भी सही है। अब 23 पे भी क्या होना चाहिए, एम, तो देखो 2 और ये 3 एम है, बिल्कुल सही। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, देखो इन तीनों में ही कोई एक आंसर होगा, ठीक है। 42 पे क्या होना चाहिए, पी, तो यहां देखो 4 रो और 2 कॉलम, 42 पे पी है क्या, नहीं है, यहाँ पे क्या एम है, तो 42 पे एम है, तो ये गलत हो गया। अब 34 पे क्या होना चाहिए, पी, तो देखो 3 और ये है 4, 34 पे पी है, ठीक है भाई, ये वाला एकदम सही है। अब 44 पे भी पी होना चाहिए, तो देखो 4 रो 4 कॉलम, यहाँ पे वी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो CMP कैंप, ऐसे लिख लो CAMP, भाई इन चारों वैल्यू पे अगर ये अक्षर होते हैं तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखो 02 पे क्या होना चाहिए, सी, तो देखो 02 सी है, ठीक। 5 7 पे क्या होना चाहिए, ए, तो देखो 5 और 7 ए नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत। अब 1 4 पे क्या होना चाहिए, सी, तो देखो 1 4 सी है। 6 8 पे क्या होना चाहिए, ए, तो देखो यहाँ पे 6 8 ए भी है। उसके बाद 4 2 पे क्या होना चाहिए, एम, तो यहां देखो 4 और 2 एम भी है। और 3 3 पे क्या होना चाहिए, पी, तो यहां देखो 3 और 3 यहां पे तो सी है, और चाहिए क्या था, पी, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब देखो 2 1 पे क्या होना चाहिए, सी, तो यहां देखो 2 और ये 1, 2 1 पे सी है, ठीक है। 7 5 पे क्या होना चाहिए, ए, तो यहां देखो 7 5 ए भी है। 1 1 पे क्या होना चाहिए, एम, तो यहां देखो 1 और 1 एम भी है। और 4 1 पे क्या होना चाहिए, पी, तो यहां देखो 4 और 1 पी भी है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आ रहा है समझ में सभी को आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जिन बच्चों को लेना है ले लीजिए, आपके पास एक नोट्स इसलिए बहाने तैयार हो जाएगा। नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, काफी हेल्प आपको मिलने वाली है आपके एसएससी के एग्जाम में। एसएससी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो 2 नंबर की होती है। सोचिए 50 नंबर आपको फ्री में मिलेगा अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे इन चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 6। फिर देखिएगा 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है ना। अब हमें चेक करना है यहाँ पे कि इनका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है पेन, PAIN। हमें चेक करना है कि भैया इन चारों में क्या सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सेम मेथड यूज होगा आपका, पहला रो दूसरा कॉलम। अब देखो 2 3 पे क्या होना चाहिए, P, तो देखो 2 और 3 P है।
उसके बाद देखो 0 0 पे क्या होना चाहिए ए, तो देखो 0 0 ए भी है, ठीक। 89 पे क्या होना चाहिए आई, तो यहां देखिए 8 और 9 आई भी है, ठीक। 97 पे होना चाहिए एन, तो यहां देखिए 9 और 7 एन नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यहां तक समझ में आया। दूसरा देखो 2 3 और 0 0 तुमने ऊपर चेक किया था, ये दोनों तो सही है। 89 भी चेक किया था, यानी ये भी सही है। 1 0 पे होना चाहिए एन, तो देखो 1 और 0 एन है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आ रहा है समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर देखो समझ में आया है, जो लोग पहली बार जुड़े हो मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करिए, क्या पता उनका भी आपके थ्रू भला हो जाए, मेरे थ्रू भला हो जाए, वो लोग भी जॉब पा जाए। ठीक है, मेरा साथ दीजिए इस चैनल को आगे तक ले जाने में। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन, ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन फिर से PEST पेस्ट हम लिख लेते हैं, PEST। देखो P के नीचे P का, E के नीचे E का, S के नीचे S का, T के नीचे T का, ठीक। 0 4 पे क्या होना चाहिए, P, तो यहां देखो 0 4 P है। उसके बाद 4 2 पे क्या होना चाहिए, E, तो देखो 4 और ये 2, 4 2 पे क्या है P, और होना क्या चाहिए था E, तो ये वाला क्या हो गया पहला, गलत। 3 2 पे क्या होना चाहिए P, अब देखो 3 और 2 यहाँ पे P है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब यहाँ देखो 1 1 पे क्या होना चाहिए P, तो यहाँ देखिएगा 1 और 1 यहाँ पे आ गया P। 3 2 पे क्या होना चाहिए E, तो यहाँ देखिए 3 और 2 E है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब 5 8 पे क्या होना चाहिए S, तो यहाँ देखिएगा 5 8 H भी है, और 8 8 पे क्या होना चाहिए T, तो यहां देखिए 8 8 T भी है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में, बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है? नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से आप लोग लीजिए, इसको मैंने अरेंज कर दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करें। आया समझ में? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन फिर से, भाई जहां ना समझ में आए पूछना हमसे, कमेंट करना। इसके डिस्क्रिप्शन पे भी मैं नंबर अपना व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं आ रहा है मुझे मैसेज करो कि सर इसकी एक वीडियो, या तो जो भी टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, जो भी एग्जाम आपके लगे हुए हैं, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा आपको, कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा है होस्ट, HOST, H के नीचे H के कोड, O के नीचे O का कोड, S के नीचे S का कोड, T के नीचे T का कोड। अब 2 1 पे क्या होना चाहिए H, तो यहाँ देखिए, अच्छा एक चीज और देखो 2 1 तो चारों में है ना, तो क्या मतलब है चेक करने का, एक गलत होगा तो चारों गलत हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ये सही है। अब देखो 6 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ 6 8 है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। 6 8 को चेक करें तो देखो 6 8 क्या है S, और चाहिए क्या था O, तो ये तो गलत हो गया, यानी ये तीनों तो सही होगा, अगर एक गलत होता है तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब देखो 5 7 5 7 और यहाँ 5 8, 5 8 को चेक कर लो, तो यहाँ देखो 5 8 क्या है G, और चाहिए क्या था 5 8 पे S, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो 1 3 का है 1, और ये 3 क्या है T, और चाहिए भी क्या था T, ये हो गया सही। अब देखो यहाँ 1 4 है, जब तुम देखोगे 1 और 4, ये देखो ऑटोमेटिक तुम्हें दिख रहा I, और यहाँ चाहिए था T, ये क्या हो गया गलत। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बोलो अगर कोई दिक्कत हो, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ रहा होगा, ये तो हमको पता है आप सभी को, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे ना आता हो, सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबको समझ में आता होगा, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ते रहिए, ठीक है, और धीरे धीरे समझते रहिए इन चीजों को। अगला बोर्ड, देखो यहाँ BOAT, ठीक,
बी के नीचे बी का, ओ के नीचे ओ का, ए के नीचे ए का, टी के नीचे टी का। अब देखो बी में 34 34 34 34, सब में 34 है, 76 76 76 76 सब में है, गलत हो ही नहीं सकता भाई, अगर एक गलत होगा तो सब हो जाएगा। अब यहाँ देखो 65 65 65 तीनों में, यहाँ 64 64 चेक कर लो, अगर 64 गलत है तो ये सही होना ही होना है, तो 64। यहाँ देखो 64 है क्या, अच्छा 64 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो भाई ये तो वैसे ही गलत हो गया। 65 पॉसिबल है, ये देखो 6 और 5 ए है ना, और 65 का आपको चाहिए भी क्या था, ए। अब यहाँ देखो इन तीनों में से ही कोई एक हमारा आंसर होगा, 25 पे होना चाहिए टी, तो देखो 2, अच्छा अरे यार मैं भी क्या चेक कर रहा हूँ, 25 पॉसिबल है क्या भाई, 2 और 4 तक ही तो पॉसिबल है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब 2 4 पे क्या होना चाहिए, टी, तो देखो 2 और 4 टी है ना, तो हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 3 3 अगर चेक करना हो तो 3 और ये 3, यहाँ पे क्या है एच, और 3 3 होना क्या चाहिए टी, तो ये भी क्या हो गया, गलत, आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में, आ गया ना सभी बच्चों को। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके पहला काम किया करो कि आप लोग अपने से इसको सॉल्व किया करो। देखो जितना आप खुद से सॉल्व करोगे चीजों को सीखोगे बच्चे ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए 9th और 10th, चलिए देखिएगा यहाँ पे 9 और 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। चलिए क्वेश्चन है GOAT गोट, GOAT गोट, जी के नीचे जी का, ओ के नीचे ओ का, ए के नीचे ए का, टी के नीचे टी का। देखो 68 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, चेक ही नहीं करना। 89 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको चेक कर लो। 88 8 और 8 क्या है, बी, और चाहिए क्या था, ओ, ये गलत है यानी तीनों सही है। अब यहाँ देखो 43, अच्छा ये तो चेक ही नहीं करना है तो ऐसे ही गलत हो गया। 43 43 44, इसको चेक कर लो। 44 4 और 4 क्या है यहाँ पे एल, और 44 पे होना क्या चाहिए ए, तो ये भी गलत है यानी दोनों सही है, ठीक है। अब 1 1 और 1 2 में से ही आंसर होगा। 1 1 पे क्या होना चाहिए टी, देखो 1 और 1 टी है, तो 1 1 पे टी है, तो हमारा ये वाला आंसर सही माना जाएगा, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फिर से, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ब्लॉक BLOG, तो BLOG, बी के नीचे बी का कोड, एल के नीचे एल का कोड, ओ के नीचे ओ का, जी के नीचे जी का। अब देखो चारों में 88 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये गलत ही नहीं हो सकता है। फिर एल में देखो 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ 13 है, इसको चेक कर लो। तो देखो 1 और 3 क्या है आर, और 1 3 पे होना क्या चाहिए एल, तो ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ देखो 78 78 79, इसको चेक कर लो 79 को, तो देखो 7 और 9 यहाँ क्या है जी, और 7 9 पे चाहिए क्या ओ, तो ये भी गलत हो गया। इन दोनों में एक आंसर होगा। 97 और 96, 97 देखते हैं, 9 और 7 पे क्या है ओ, और 97 पे चाहिए क्या जी, ये गलत हो गया, तो हम कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा बी। तो आंसर इसका होगा बी ऑप्शन। हमें लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए चैप्टर में इतना ही, अब नेक्स्ट चैप्टर आपको हम लोग देखेंगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। और अगर समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।